हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का डी। प्रश्नावली 3 का डी प्रश्न नंबर 9 नंबर है ना भैया। 9 प्रश्न में दिया गया 2/√x 2/√x प्लस 3/√y बराबर दिया गया है 2। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा दिया गया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ये दो समीकरण दिए गए हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 पे, ठीक है। अब इन दोनों को लेके हमें हल करना है, तो इसमें दोनों में सबसे पहले हमें गुणांक बराबर करना है, ठीक है। गुणांक बराबर के लिए क्या करना होगा, या यहाँ 2 है या तो इसमें 2 से गुणा करें 4 हो जाए। 4 यहाँ दिया है ना, इसको 4 कर लें, या इसमें 3 दिया गया है, इसमें 9 दिया गया है, तो इसमें 3 से गुणा कर दें, ठीक है। तो 2 में से किसी एक का हमें बराबर करना है, तो हम इसमें y वाले का किए ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ 3 दिया है, यहाँ 9 दिया है, तो 3 में कितने से गुणा करें 9 हो जाए 3 से, ठीक है। अब इसमें किसी का गुणा नहीं करना, ठीक। तो इसी को यहाँ लिखना है, और दोनों का चिन्ह कैसा है, प्लस माइनस, मतलब जोड़ना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है ना। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण सेकंड में जोड़ने पर करते हैं गुणा। तो 3 का जब 2 में होगा तो 3 दूना 6/√x प्लस 3 का जब इसमें करेंगे 3 त्रिका 9/√y, और 3 में 2 से हो जाएगा 6। अब इसमें कुछ करना ही नहीं, इसको सेम टू सेम उतार लेना है। 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। अब जोड़ने पर किसी का चिन्ह नहीं बदला जाता, ठीक है। ये प्लस का 9/√y माइनस का 9/√y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों में √x है, नीचे वाला यदि सेम हो तो अंश को सीधे जोड़ घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जोड़ का चिन्ह है, तो 6 में 4 जोड़ देंगे 10/√x, और इधर 6 में से 1 चला जाएगा 5। अब इसके बटे 1 करके क्या करना है, हमें तिर्यक गुणा कर लेना है, ठीक है। जब इस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5√x, और 10 एकम 10। ये क्या है, गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो 10 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो √x बराबर कितना आ गया 2। हमें x की वैल्यू निकालना है, √x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो √x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वर्ग से वर्गमूल हमारा कैंसिल, तो ये x हो गया, और इधर 2 का वर्ग करेंगे 4। x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू उठा के किसमें रख दें, समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, ठीक है। यहाँ लिखना है x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या दिया है, 2/√x, या √x की ही वैल्यू डायरेक्ट उठा के रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं √x की वैल्यू रखने पर, ठीक है।
क्योंकि रूट यक्स की वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल जाएगी। ठीक है, यक्स की भी रखेंगे तब भी आंसर हो जाएगा, उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा। ठीक, रूट यक्स की वैल्यू कितना निकली है 2, तो रूट यक्स के स्थान पे हम रख लेंगे 2 प्लस 3/रूट वाई बराबर कितना दिया गया है 2। अब ये 2 एक कम 2, ये हमारा एक बार में कट जाएगा, ये 1 प्लस 3/रूट वाई बराबर 2। ये प्लस का 1 है उधर जाएगा, पहले इसको सेम टू सेम वैसे उतार लेते हैं। ठीक है, प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1 हो गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इसके बटे 1 करके फिर क्रिया गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट वाई, और फिर ये 3 एक अन्नम 3, अभी गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, कट जाएगा 3 एक कम 3, तो रूट वाई बराबर 1। इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, ये हो जाएगा रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, y और 1 का वर्ग करेंगे तो 1, अब लास्ट में लिख दो, अतः यक्स बराबर 4 आया है और y बराबर 1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट, हाँ बताओ कहाँ पर, रुको रुको चालू करो थोड़ा, 2 में से 1 जाएगा, बिल्कुल यहाँ 1 आएगा, 3 आ जाएगा, जोड़ दिए। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 का नम 3, इसके बाद फिर से बता दीजिए। ठीक है, ये जब तिर्यक गुणा करेंगे, ये रूट वाई 3 एक नम 3, अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर 3 का वर्ग 9। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 दिया है 7 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 2 यक्स प्लस 2 बराबर, तो 10वां नंबर ही बता रहे नहीं थे, 10वां ही तो बताना है। बराबर 14, समीकरण नंबर फर्स्ट दिया है। दूसरा दिया गया है 4 इंटू वाई प्लस 2 प्लस का 4 एक्स प्लस 3 बराबर 44, ये दिया हुआ है। ठीक है, पहले समीकरण 1 को लेके हल करना है, ये बाहर जो है ना इसका अंदर क्या करना है गुणा कर देना है, 2 समीकरण बनाना है फिर हल करना है। पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 7 में y से होगा 7y प्लस 7 त्रिक 21, इधर माइनस 2x का होगा तो 2 में x से 2x, अब जब माइनस का गुणा होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये प्लस दिया है तो क्या हो जाएगा माइनस, 2 में 2 से गुणा हो जाएगा 4, फिर आगे दिया है 14। ठीक है, अब 7 पहले x वाला लिख लो, कहीं और है नहीं है तो -2x को पहले लिख लो। ठीक है, फिर y वाला लिखो प्लस का 7y
फिर प्लस माइनस घट जाएगा, 21 में से 4 जाएगा 17, ये प्लस का है, प्लस लगा देना है। बराबर क्या दिया गया है 14। अब ये प्लस का 17 है, उधर ले चलना। -2x + 7y बराबर 14 - 17। घटा देंगे कितना बचेगा -3, ये हो जाएगा समीकरण तीसरा। अब इसी प्रकार दूसरे को लेके हल करना है। समीकरण सेकंड से इसमें भी गुणा करेंगे तो 4 में y से तो 4y + 4 दूना 8, इधर करेंगे 4x + 4 तिहाई 12 बराबर 44। यक्स वाला पहले लिख लो, 4x + 4y 12 8 20 भैया रोकना। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, ये प्लस का 20 है, उधर जाएगा माइनस का 20, तो 4x + 4y बराबर 44 माइनस क्या कर देना है 20। अब इस पे जो है घटा लो, 4x + 4y घटा देंगे कितना बचेगा 24। समीकरण हमारा बन गया चौथा। अब यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर है 4x। अगर यहाँ पर 2 से गुणा हो जाए तो ये दोनों में क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, ठीक है। और एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो इसी को यहाँ लिखना है समीकरण तीसरे में 2 से गुणा करके। लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 में क्या करना है, एक माइनस है एक प्लस है, मतलब जोड़ना है। जोड़ने पर गुणा करते हैं, 2 दूना 4x + 7 दूना 14, 3 दूना 6। इसमें करेंगे, इसको तो वैसे ही उतार लेना, 4x + 4y बराबर 24। अब जोड़ रहे हैं तो किसी का चिन्ह बदला नहीं जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस है तो ये जुड़ जाएगा, 14 4 18y, और ये प्लस माइनस है घट जाएगा, 24 में से 6 जाएगा 18, 18 ही बचेगा ना। अब क्या करना है, गुणे है इधर आ जाएगा बटे में, तो 18 बटे 18, 18 एक कम 18, तो y बराबर 1। y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, चाहे वो 3 में रख दो, या जो है 4 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने रखते हैं, क्या है -2x + 7y, y के स्थान पे 1 रखना है, फिर आगे दिया गया है -3, -2x + 7 एकन्नम 7, प्लस का 7 है उधर जाएगा, माइनस का 7 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 3 10, और दोनों साइड माइनस माइनस प्लस, गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, तो 2 एकम 2, 2 पंचे x बराबर 5। लास्ट में लिख देना है अतः x बराबर 5 और y बराबर 1। यही क्या हो जाएगा इसका